अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल आर एम मैथमेटिशियंस। हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था सेट्स। तो हमने पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की जो है वो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसका नोटेशन क्या होता है, किस तरह से उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसमें जो है वो हमने उसके कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ हमने जो है वो नंबर्स के लिहाज से सेट्स पढ़े थे, कुछ जो है वो हमने अल्फ़ाबेट के लिहाज से पढ़े थे, कुछ जो है वो हमने डिस्क्रिप्टिव में, सेट बिल्डर में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो कि हम क्योंकि हमारे पास सेट जो है वो एक नया टॉपिक था, तो उसको समझने के लिए हमने बहुत सी एग्जांपल्स जो है वो देखी। अब जो है वो हम नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स की क्या टाइप्स हैं। अलग अलग तरीके से हम सेट को जब लिखते हैं तो इट्स मीन लिखने का वे जो है वो डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट एक टाइप का जो है वो हमारे पास सेट बन जाता है, क्योंकि हम सेट में क्या कहते हैं कि सेट हमारे पास होता है अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, वेल डिफाइंड भी होने चाहिए। एक सेट जो है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो हमारे पास सेट कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सबसेट। सबसेट हमारे पास क्या है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। अब आपको समझ आ गई होगी यहाँ पे, अगर नहीं आई तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो एलिमेंट हैं सेट ए के वो एलिमेंट हैं सेट बी के। अगर ए के एलिमेंट सारे के सारे सेट बी में भी हैं तो वो हमारे पास सब सेट कहलाता है, सबसेट ऑफ द सेट बी। बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। वी राइट इट एज ए जो है वो हमारे पास क्या है? सबसेट है किसका? बी का। दिस सिंबल, दिस ये वाला सिंबल जो है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सबसेट ऑफ के लिए। फॉर एग्जांपल ए जो है वो हमारे पास सेट लिया गया है जो कि है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू, और बी सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? जो हमारे पास सबसेट होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है, मतलब इसके एलिमेंट ज़्यादा हैं और इसके एलिमेंट क्या हैं? कम है। लेकिन जो अगर जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हैं तो डिफरेंट भी हैं, लेकिन जो ए के हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेट बी में होने ज़रूरी होंगे। अगर वो सेट बी में हैं तो वो उसका सबसेट है, अगर वो सेट बी में नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं है। तो ए जो है क्या यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ए सबसेट है किसका? बी का। Here we can see that all the elements of the set A are elements of set B. Therefore A जो है वो सबसेट है इसका? B का। क्लियर है? यहाँ पर जो है वो छोटी सी एग्जांपल भी दे रहा है, और एग्जांपल में क्या कह रहा है? यू है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? हमारे पास सबसे बड़ा सेट जिसमें हर एलिमेंट पाया जाता है। उसमें कह रहा है कि जो बी का एलिमेंट है वो ये है, ये ग्रीन वाले सारे किसके एलिमेंट्स हैं? बी के हैं। और ये जो वाइट किया हुआ है उसने, यानी ये ए के एलिमेंट हैं, और इसको जो है वो उस सर्कल के अंदर ही वाइट इसलिए किया गया है क्योंकि ये ए और बी में कॉमन है। तो इस वजह से जो है ये हमारे पास जो है वो पहली टाइप क्या है कि ए जो है वो सबसेट है बी का। और सबसेट कब है? जब हमारे पास तमाम के तमाम ए सेट वाले एलिमेंट सेट बी में भी पाए जाएंगे। इसकी जो है वो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स भी बता रहा है कि हम सबसेट जो है वो एवरीडे लाइफ में, ये तो हमने पीछे जो पढ़ा था वो तो हमने नंबर्स के लिहाज से पढ़ लिया, न एलिमेंट्स के लिहाज से पढ़ लिया। लेकिन अगर हम रियल लाइफ जो है वो एग्जांपल लेते हैं तो रियल लाइफ की एग्जांपल में जो है वो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? इफ़ वी कंसीडर स्कूल आइटम्स इन अ बैग एज वन सेट, यानी कि जो हमारे पास स्कूल में बैग में जो चीज़ें होती हैं अगर वो एक सेट है, देन द सेट ऑफ बुक्स इज़ अ सबसेट। तो क्या कहता है कि जो सेट ऑफ बुक्स होंगी वो सबसेट होगा। सबसेट कैसे होगा? अब देखिए हमारे पास एक स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग में जो है वो हमारे पास क्या आता है? पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, बुक्स आती हैं, कॉपीज़ आती हैं, ईच एंड एवरीथिंग आता है। तो वो हमारे पास जो है वो कहता है कि अगर आपके पास एक स्कूल बैग है तो दूसरा सेट क्या है आपके पास? बुक्स ऑफ अ सबसेट। तो जो बुक्स हैं वो उसका क्या कहलाएंगी? सबसेट कहलाएगी। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ ऑल द क्लासेस फ्रॉम 1 to 8 इन आ स्कूल फॉर्म आ सेट, अगर जो है वो हमारे पास ग्रेड 1 to 8 जो है वो स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं।
देन द सेट्स ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 आर इट्स सबसेट्स। तो जो क्लास 1 और क्लास 2 है वो इसका सबसेट कहलाए, क्योंकि क्लास 1 और क्लास 1 का जो सिलेबस था वो क्लास 2 ने पढ़ लिया होगा, ऐसे ही है। अब क्लास 2 का सिलेबस जो चेंज हुआ है, क्लास 1 ने पहले में तो उसने वही पढ़ा था ना, तो 1 और 1 सेम हो गए और एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास सबसेट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सुपर सेट। सुपर मतलब इसके पास पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि सुपर है, जैसे हम कहते हैं ना सुपरमैन के पास पावर ज़्यादा होती है, इसी तरह से सुपर सेट है तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू सबसेट। चले हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। इफ़ अ सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, अगर सेट ए जो है वो तमाम एलिमेंट रखता है सेट बी के, देन द सेट ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी, तो ए जो है वो सुपर सेट है किसका, बी का। वी राइट इट एज ए जो है वो सुपर सेट है बी का। सुपर सेट के लिए जैसे हम लिख रहे थे सबसेट, सबसेट में हम क्या कहते हैं कि हम एक सिंबल लिखते हैं जिसको जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली फॉर्म में, ठीक है। ये वाला क्या था, सुपर सेट था, और ये उसका ऑपोजिट है, यानी ये हमारे पास सबसेट था, और ये वाला हमारे पास ये सबसेट था, और ये उसका ऑपोजिट है, ये सुपर सेट है। अगर इसके पास पावर सुपर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना इसमें जिसकी वजह से ये सुपर है, वरना ये भी हमारे पास जो है वो सबसेट होता। तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है वो ए इक्वल है ABCD, यानी कि कुछ उसने जो है वो अल्फ़ाबेट लिए, एंड बी जो है वो इक्वल है ABC। अब यहाँ पर 4 एलिमेंट ले रहा है, यहाँ पर 3 ले रहा है। उसने क्या कहा था कि कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, ए के जो है वो सेट बी में अरकान होंगे। देन दी सेट ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ सेट बी, ए जो है वो सुपर सेट है बी का। मतलब हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इसमें एक एलिमेंट रखेगा। अच्छा ये बात तो हो गई। वी कैन सी दैट द सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, देयरफॉर ए जो है वो सुपर सेट है बी का, और ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी। यानी एक जो है वो हमारे पास ऐसा एलिमेंट आएगा सेट ए में, क्योंकि ये सुपर पावर रखता है तो उसका कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि बी में नहीं होगा। यानी बी की बनिस्बत जो है वो हमारे पास ए में एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से वो क्या कहलाएगा, सुपर पावर कहलाएगा। हम इसी तरह से कहते हैं ना कि जिसके पास सारी पावर्स हों वो जो है वो सुपरमैन होता है। तो इसी तरह से जो है वो हम जब सेट की बात करेंगे तो उसके पास एक एलिमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी पावर भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स। अब सबसेट्स की 2 टाइप्स हैं, नेमली जिसको हम कह देते हैं प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट हमने पढ़ लिया, सबसेट से आगे हमने सुपर सेट भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। इसको देखने से पहले जो है वो हम यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको रिमेंबर या छोटे छोटे बॉक्सेस में इंक्लूड जो है वो क्लोज कर दिया जाता है, ताकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप स्किप ना करें। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्सेल्फ जो है वो हर सबसेट जो है वो इट्सेल्फ भी जो है वो होता है। एवरी सेट जो है वो सबसेट है ऑफ इट्सेल्फ, वो खुद का भी जो है वो एक सबसेट कहलाता है। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सबसेट जो है वो हर एक का सबसेट होता है। जैसे ये यूनियन है, यानी यूनिवर्सल है, सॉरी यूनिवर्सल में जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ए सेट आ जाता है, बी सेट आ जाता है। इसमें जो है वो हमारे पास ये अभी हमने जो इसकी एग्जांपल सुपर सेट की पढ़ी थी, सुपर सेट में हमने यही कहा था कि जो ए है उसके पास एक पावर ऐसी होनी चाहिए कि वो सबसे डिफरेंट रहे, सही है। तो यहाँ पर जो है वो डी एलिमेंट उसने एक्स्ट्रा लिया था, तो ये डी जो है वो हमारे पास सुपर पावर में आ जाता है। क्लियर है। तो जब ये हमारे पास सुपर पावर में आ जाता है तो ABC ये तीनों के तीनों सेम थे, लेकिन ये ए जो है वो सुपर पावर होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। ओके जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 2 टाइप्स हैं सबसेट की, तो वो हमारे पास जो है वो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। A set is a proper subset of a set B if all the elements of the set A contain in the set B, but at least one element of the set B is not an element of set A। हाँ जी, अब वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास प्रॉपर सबसेट है उसमें सेट ए भी है, सेट बी भी है। ए में भी आपके पास एलिमेंट्स हैं,
बी में भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो बी है वो एक एलिमेंट ज़्यादा रखता है जो कि सेट ए में नहीं है. इट इज़ डिनोटेड बाय ए. दिस सिंबल इज़ यूज्ड एज सब प्रॉपर सेट एंड रीड एज, क्या इसको हम पढ़ते हैं, एंड रीड एज सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. फॉर एग्जांपल जैसे ए जो है वो इक्वल है हमारे पास बी सी डी और बी इज इक्वल टू है किसके, ए बी सी डी ई. अब देखें यहाँ पर बी सी डी और यहाँ पर क्या है हमारे पास ए बी सी डी ई. अब यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं है. उसने कहा था एट लीस्ट वन एलिमेंट, कि कोई एक एलिमेंट जो है वो सेट ए में नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास जो है इसकी कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना, कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट, एट लीस्ट का मतलब है कोई एक हो जाए, दो भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है. तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, we can see that all the elements of the set A contain in the set B, but set A does not contain all elements of the set B. अब देखें क्या कह रहा है कि A does not contain all the elements of set B. तो A जो है उसमें तमाम के तमाम जो है वो B सेट वाले एलिमेंट्स नहीं है, मतलब दो एलिमेंट्स जो है वो B में एक्स्ट्रा है. तो A जो है वो सबसेट है किसका, प्रॉपर सबसेट है किसका, B का. ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट पे. इम्प्रॉपर क्या है, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. ए जो है अगर सबसेट है सेट बी का एंड सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, दोनों ही जो है वो एक दूसरे के सबसेट हैं. ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी जो है वो सबसेट किसका है, ए का. देन ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे. It is denoted by a subset of B and read as A is an improper subset of the set B. For example, A is equal to 0 to 4 6 and B is equal to 4 6 to 0. Here we can see that A and B are subsets of each other because all the elements of the set A are contained in set B and all the elements of the set B are contained in set A. Therefore, A and B are improper subset of each other. हमने यही बात की थी कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे का सबसेट होंगे. दोनों मतलब हमारे पास उसके भी एलिमेंट सेम है, उसके भी एलिमेंट सेम है. अगर A जो है वो सबसेट है B का, तो B जो है वो सबसेट है A का. एग्जाम्पल देख लेते हैं जी. एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ पर है राइट 3 सबसेट्स ऑफ सेट. ये आपको एक सेट दे दिया गया है, उसने कहा है कि आपने इसके 3 जो है वो सबसेट्स लिखने हैं. 3 सबसेट्स इसके क्या होंगे, सबसेट लिखने के लिए हमेशा हम फर्स्ट जो है वो खाली लेते हैं. और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पावर n में जाता है, 2 की पावर n, तो उसके उतने ही यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाता है, n. n क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं. तो जितने भी ये वाले एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर यहाँ पर 4 आ जाए तो उसके उतने ही हमारे पास आगे सबसेट्स ओपन होते हैं. लेकिन उसने यहाँ पे कहा था राइट 3 सबसेट्स ऑफ द सेट, तो हमने कोई से 3 ले लेने. उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये वाला सेट ले लिया. पहला हमने एम्प्टी ले लिया, दूसरा हमने 1 2 में ले लिया, तीसरा हमने 0 1 और 3 में ले लिया. यानी उसने 3 सबसेट हमसे कहा था, तो हमने ये 3 जो है वो फाइंड कर लिए. फिर इसी तरह जो है वो हमारे पास कह देता है कि 4 प्रॉपर सबसेट्स आपने लिखने हैं एंड एन इम्प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर भी लिखने हैं और आपने इम्प्रॉपर भी लिखने हैं. अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं प्रॉपर. प्रॉपर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है वो 2 की पावर n लिखा जाता है. n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो 1 2 3 4 5 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 5 है. 2 की पावर 5 आ जाएगा तो मतलब उतने ही आगे जो है वो उसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे. तो उनमें से कोई से जो है वो हमने लिख लेने हैं, 4 प्रॉपर सबसेट लिख लेने हैं. अब देखिए हमारे पास क्या है, फॉर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए ई आई ओ यू आर खाली सेट ए बी एंड ए ई आई यू. अच्छा, अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, जब हम कह रहे हैं कि पावर जो है वो इसकी n है
और ये उतने टाइम्स जो है वो रिपीट होगा। अगर यही काम है तो इट्स मीन कि यहाँ पर ये वाली सारी ब्रैकेट भी आनी चाहिए। ये क्यों नहीं आती है, हमने यहाँ पर क्यों नहीं प्रॉपर सबसेट में इसको लिखा है। तो ये आगे जो है ना वो सेकंड वाली ये जो एग्जांपल है इम्प्रॉपर सबसेट, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन हो जाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ AEIOU इज AEIOU। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो हमें सेट दिया गया है वो अपना ही जो है वो सबसेट है। क्यों, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अगर ए जो है वो सबसेट है बी का तो बी सबसेट है ए का। यानी वो हम बात कर लेते हैं ना कि हमने जो है वो क्या करना है, नाक पकड़ना है, सीधा पकड़ना है या उल्टे हाथ से पकड़ना है। पकड़ना तो नाक ही है ना। तो इम्प्रॉपर सबसेट भी क्या है हमारे पास, कि हमने जो है वो यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारे पास सेट दिया गया है वो सेट इट सेल्फ भी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इट सेल्फ जो है वो सबसेट है, तो इट्स मीन अगर इट सेल्फ सबसेट है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट है। अब देखें यहाँ पे वो खुद भी एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है ये चीज़ नोट कर लें, ऑल दी सबसेट्स ऑफ एनी सेट एक्सेप्ट सेट इट सेल्फ आर प्रॉपर सबसेट्स। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। इस बात की मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ ऊपर कह रहा है कि जो तमाम के तमाम सबसेट हैं वो इट्स सेल्फ जो है वो प्रॉपर सबसेट्स हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो है वो सबसेट्स क्या हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं, लेकिन इट्स सेल्फ के अलावा। इट्स सेल्फ क्यों नहीं है, क्योंकि इट्स सेल्फ इसलिए नहीं है कि वो ए जो है वो अगर सबसेट है बी का तो बी सबसेट है ए का। क्लियर है, मतलब अगर जो है वो हम इनका सीक्वेंस ले लें, जैसे ये था, अगर हम इनको ऑपोजिट भी कर देते हैं तो वही सारे डिजिट्स रहेंगे। डिजिट्स हो जाएं या अल्फ़ाबेट्स हो जाएं, एलिमेंट्स हो जाएं, ऑब्जेक्ट्स हो जाएं, वो सारा के सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो हमारे पास आते हैं प्रॉपर सबसेट होते हैं वो इट्स सेल्फ के अलावा बाकी सारे के सारे प्रॉपर कहलाते हैं। मतलब ये वाला जो है लास्ट वाला जो हमारे पास आता है एक सेट प्रॉपर सबसेट में, तो वो हमारे पास जो है वो क्या नहीं होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा जी। तो नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना वो एक चीज़ है कि इक्विवेलेंट और इक्वल सेट, इन दोनों में जो है ना बहुत हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर जो है वो इक्विवेलेंट कब है और इक्वल कब है। अब देखिए इक्वल आता है बराबरी में, ठीक है। बराबरी में क्या चीज़ आती है, जैसे हम ये कह देते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 4 जो है वो 6 है, तो 6 हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 + 4 कर रहे हैं और वो 6 है, सही है, तो 4 + 2 करेंगे तो वो भी 6 ही है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन जो हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं, यानी नंबर्स भी हमारे पास सेम आ गए ना, लेकिन जो इक्विवेलेंट हैं उनमें ऑर्डर सेम होता है लेकिन नंबर सेम नहीं होते। यानी 2 सेट अगर ले लिए जाएं ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनकी तादाद, अगर उनकी तादाद सेम है तो वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर उनकी तादाद सेम नहीं है तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू AEIOU। अब इसके एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नहीं आपने देखना है कि नंबर क्या है, एलिमेंट्स देखने हैं आपने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कितने एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 है। इसी तरह बी के देख लें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो इसका आपके पास जो है वो क्या है, ए और बी जो है वो दोनों साइड से एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की। इक्वल मतलब बराबर, हर लिहाज से, हर तरीके से, हर तरह से जो है ये बराबर होने चाहिए। अब क्या है यहाँ पर, इफ सेट्स ए एंड बी कंटेन द सेम एलिमेंट्स। अगर सेट ए और बी में जो है तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, देन दी सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। वी राइट इट एज ए इज इक्वल टू बी। हम कह सकते हैं ए बराबर है बी के। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके पास जो है वो ए में क्या है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है, और बी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अगर ए के ये सारे एलिमेंट हमारे पास 2 3 5 7 9, और बी के हैं आपके पास 5 2
739। तो यहाँ पर हम देखें 23579 2 5, यानी हैं तो नंबर सारे वही लेकिन ऑपोजिट में है। क्लियर है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, सेम भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और हमारे पास एलिमेंट्स भी सेम है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए और सेट बी जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में और में नॉट बी इक्वल। इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये एक बॉक्स दे रहा है, इन अ सेट ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, इट कैन बी चेंज्ड। इनका जो है वो हमारे पास ऑर्डर जो है वो चेंज भी हो सकता है। क्लियर है जी। उसके बाद चलते हैं जॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग। अच्छा, जॉइंट क्या है, जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ का जुड़ना, यही है जॉइंट, मतलब जुड़ा हुआ। और हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग में आ जाएगा। अच्छा, पहले जॉइंट को जो है वो ज़रा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। तो उसमें हमारे पास जो है वो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। यूनिवर्सल सेट है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स है। सेट ए में जो है वो 3 5 8 9 है और सेट बी हमने जो लिया था उसमें 1 4 और 7 11 है। तो ये अपना एक चक्कर रखता है, मतलब अपना सेट रखता है, उसमें ये एलिमेंट्स है, ये अपनी जगह रखता है, उसमें ये एलिमेंट्स है। तो दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो अगर एक स्कूल में 2 क्लासेस पढ़ रही हैं, ठीक है, एक आपके पास जो है वो 5 क्लास है, दूसरी आपके पास 6 क्लास है। 5 जो है वो अपना सिलेबस पढ़ेगी और 6 जो है वो अपना सिलेबस पढ़ेगी। 9 10th है, 9th अपना अकॉर्डिंग टू अपना सिलेबस जो उनका है वो पढ़ेगी। इसी तरह जो है वो 10th क्लास अपना सिलेबस पढ़ेगी। तो दोनों में किसी भी तरह से सब्जेक्ट को लेके ओवरलैपिंग नहीं है। मतलब ये नहीं है कि एट अ टाइम जो है वो 9th जो है वो 9th वाला भी पढ़ रही हो और 10th वाला भी पढ़ रही हो, तो ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग सेट्स क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं 2 और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। अगर इनमें कोई एक भी एलिमेंट कॉमन पाया जाता है तो वो ओवरलैपिंग कहलाता है। ओवरलैपिंग हमारे पास मतलब कोई भी एक जो है वो कम से कम जुड़ा हुआ होना चाहिए। जुड़ा हुए का मतलब ये है कि कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पर सेट ए उसने लिया है 3 5 7 9, बी लिया है 3 4 6 9 आर ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज दे हैव 3 and 9 कॉमन एलिमेंट। क्योंकि इनमें 3 और 9 3 9 3 9 दो एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो जी ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको जो है वो हमारा लेक्चर समझ आ गया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और दूसरा ये कि नेक्स्ट जो है वो आपको इसी के रिलेटेड, सेट के रिलेटेड जो है वो गाइड किया जाएगा इजी से इजी वे में, ताकि आपको जो है वो सेट्स की ज़्यादा समझ आ जाए। क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि 6 क्लास से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पर क्योंकि 5 तक जो है वो हमारा इनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम 6 क्लास में आते हैं हमें सेट्स पढ़ने पड़ते हैं, सेट्स की जो है वो एक्सप्रेशंस पढ़ने पड़ते हैं। और इसी तरह से जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेट्स जो है वो आगे से आगे इन्हेंस होते जाते हैं। पहले हम सिर्फ जो है वो डेफिनेशन और उसका जो है वो दो जो है वो नोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह जब ग्रेड बढ़ जाता है फिर वेन डायग्राम और ये वो हर चीज़ आ जाती है इसमें। तो ईजी वे में मैंने आपको जो है वो ये सेट का जो है वो समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट से समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है वो व्यू बता सकते हैं, ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में दोबारा से इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया जाए। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।